So interpretation of positive and negative F. Right? So interpretation of positive and negative focal. तो जब ये फोकल लेंथ प्लस आ रही है तो क्या मतलब है, माइनस आ रही है तो क्या मतलब है, ये हम आपको करके यहाँ पर सबसे पहले अब दिखाते हैं. सो 1/xi माइनस 1/xo इज इक्वल टू 1/f. ये फॉर्मूला है. ऑलराइट. और ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन के लिए लेंस का नेचर जानने के लिए सबसे अच्छा होता है कि अपन पैरेलल रेज आती हुई मान लें. ऑलराइट. तो उससे खड़ाखड़ समझना आता चला जाता है. तो एयर में मान के यदि हम पॉजिटिव फोकल लेंथ के लिए बात करें, जैसे कि मान लीजिए f इज इक्वल टू +20 है, फोकल लेंथ +20 है एयर में, तो एक कॉन्वेक्स नेचर का बनेगा. अब वो हमने बाई कॉन्वेक्स बना दिया ताकि कुछ तो बनाएंगे. मैं यदि प्लेनो कॉन्वेक्स बनाया तो लोग बोल सर वो क्यों बनाया, मैंने कॉन्केवो कॉन्वेक्स बनाया होता तो लोग सर वो क्यों बनाया. तो वो इंपॉर्टेंट नहीं. ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी. And to understand this formula better, let's say xo is infinity, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ. राइट. वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रे को मिलना है नहीं, चाहे तो माइनस इन्फिनिटी बोल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि इधर से रेज हम बना रहे हैं. ओके. तो इस फॉर्मूले में हम ये पुट कर दे वैल्यूज, तो 1/xi माइनस 1/infinity या माइनस इन्फिनिटी जो चाहे लिख लीजिए अपॉन 1/20. सॉल्व करिए. xi की वैल्यू आ जाती है 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये रेस को कन्वर्ज करेगा. कन्वर्ज कहां कन्वर्ज करेगा, 20 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज करेगा. ऑलराइट. इस पॉइंट को जहां पर रेस कन्वर्ज हो गई, इसको फोकस नहीं कहते सिर्फ, इसका नाम है इमेज फोकस. ओके. पहले जमाने की किताबें इनको फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस करके कहती थी. जो नई टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, ऑलराइट, वो इनको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की जगह इमेज फोकस और अगला एक और आने वाला है अभी ऑब्जेक्ट फोकस, वो बोलेगी. ऑलराइट. तो ये आपको फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते. सेम सेटअप है. ऑलराइट. लेकिन अब की बार हम चाहते हैं कि इमेज इंफिनिटी पर बने. ओके. रेस आफ्टर द इवेंट इंफिनिटी पे जा रही है. ऑलराइट. तो आपने कॉपी कर लिया, इसको हमने मिटा दिया है. सबरा सेटअप सेम है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इमेज इंफिनिटी पे बने, मतलब आफ्टर द इवेंट रेस बिकम पैरेलल. तो xi को इंफिनिटी पुट कर दिया इसमें. 1/infinity माइनस 1/xo इज इक्वल टू 1/20. तो एक्सपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया, -20. इसका मतलब ये मैंने प्लस डायरेक्शन मानी. रेज जो है वो इंफिनिटी पे जानी है आफ्टर द इवेंट. आफ्टर द इवेंट इधर ही बनेगा, आफ्टर द इवेंट, क्योंकि रेज इधर से इंसिडेंस हुई होगी तभी ये प्लस है. तो रेज ऐसे जानी है. ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या आ रहा है, -20. तो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट फोकस. 20 सेंटीमीटर पीछे. इनफैक्ट आप लोगों में से कितने लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आई डोंट नो, परंतु कुछ ने ऑब्जर्व किया हो शायद कि इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्शन या फिर स्फेरिकल मिरर, तो उन सब केसेस में मैं यूज कर रहा था xi, xc, xf, ये सब यूज कर रहा था. यहां पे मैंने xf यूज नहीं किया, f यूज किया. क्यों? क्योंकि लेंस के एक्चुअली दो फोकस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट फोकस और एक इमेज फोकस. इस वजह से हमने ऐसा किया. ऑलराइट. तो बड़ी सिंपल सी बात है. यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ये रेज गई, और दिस इज हाउ योर रे डायग्राम विल लुक लाइक. ऑलराइट. चलिए. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज दिस. फोकल लेंथ को लिखिए -20 और दोनों सिचुएशन, दोनों रे डायग्राम बनाइए. वीडियो को पॉज करने के बाद, अभी रुक जाइए, पॉज मत करिएगा, सुन लीजिए. ऑलराइट. दोनों रे डायग्राम मतलब
एक बार रे डायग्राम चाहिए मुझे जब एक्सो इनफाइनाइट हो, राइट, और दूसरा रे डायग्राम चाहिए मुझे जब एक्सआई इनफाइनाइट हो। फॉर्मूला आपके पास है इसी, एफ इज -20 होगा तो वो कन्वर्ज था, तो ये बेसिकली डाइवर्ज होने वाला है। ये भी मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, मेक योर रे डायग्राम्स एंड सी कि वो आपका रे डायग्राम सही आता है कि गलत आता है। ऑलराइट, वीडियो पॉज कर दीजिए। नेगेटिव फोकल लेंथ है तो हम मान सकते हैं कि लेंस जो होगा वो कॉनकेव नेचर का होगा। तो मैंने जबरदस्ती बाई कॉनकेव बना दिया। फैमिली में तीनों में से कोई सही बना सकता था। एयर के अंदर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यदि ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट, और रेज आ रही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो ऐसे फॉर्मूले में पुट किया मैंने 1/xi - 1/xo, 1/xi - 1/xo, xo को कितना पुट कर दिया, इनफाइनाइट, इज इक्वल टू 1/-20। ये फॉर्मूला सॉल्व किया, xi comes out to be -20। इसका मतलब रेज का कन्वर्ज इंटरसेक्शन पॉइंट नेगेटिव में लाई करना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर इमेज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इमेज फोकस। क्या बोलेंगे इसको, इमेज फोकस। इनफाइनाइट से आती रेस को यहां फोकस करता है। राइट, क्या नेचर है इस इमेज का, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं रे डायग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले फॉर्मूले पे बात करते हैं, वो बड़ा मजेदार है। तो अपन ने यहां पे पुट कर दिया 1/∞ - 1/xo इज इक्वल टू 1/-20। सॉल्व किया तो xo कितना आ गया, +20। ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखने को बोला इन्होंने, ऑब्जेक्ट को इन्होंने बोला +20 पे रखने को, मतलब कि दे वांट अस टू कीप ऑब्जेक्ट हियर, राइट। तो यहां पर यदि बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। यदि मैंने सच्ची मुच्ची यहां पे लाके एक ऑब्जेक्ट रख दिया तब तो रे यूं चलने लग जाएंगी, यूं रे चलने लग जाएंगी, तो ये दिशा तो पॉजिटिव नहीं रहेंगी। हमें ये दिशा को पॉजिटिव रखना है, मतलब रेज शुड बी कमिंग लाइक दिस। ऐसे आने के बाद प्लस पे कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा। कई बच्चे इसी समय वीडियो सुनते हुए चिल्ला रहे होंगे, मन में बोल रहे होंगे, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द रे डायग्राम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जहां पे रेज ऐसे आके मिल रही होगी, एंड आफ्टर द इवेंट दे बिकम पैरेलल लाइक दिस। आफ्टर द इवेंट रेज बिकम पैरेलल लाइक दिस, xi is at infinity। तो यहां पे ये वर्ड डाइवर्ज भी समझने का बड़ा अच्छा मौका है। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा वाला पोर्शन, कि जैसे ही अपन ने xo को +20 कहा तो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, ऑब्जेक्ट वो वर्चुअल भी हो सकता है, नहीं तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव नहीं रहेगी। जैसे कि समझ लीजिए मैंने बोला xo इज +20, मैंने सच्ची मुच्ची यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां सच्ची मुच्ची होगी तो रेज ऐसे होगी, रेज ऐसे होगी तो ये प्लस नहीं हो सकता। ऑलराइट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड दिस पोजीशन इज क्या हो जाएगी, ये था इमेज फोकस, ये है ऑब्जेक्ट फोकस। ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है यहां पे, वर्चुअल है, जैसा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को पहले भी समझा हुआ है। ऑलराइट, तो आई होप ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात और, लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है, क्या सबको दिख रहा है क्या। ये पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हो गई, ये रेज आई कन्वर्जिंग थी, पूरी तरह से डाइवर्ज नहीं हो पाई है। याद करिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट समझाया था बहुत पहले, राइट।
लेकिन इसको इसने मोड़ा तो है ना दूर की तरफ, वो पूरा नहीं मोड़ पाया, वो एक अलग बात है. ऑलराइट, सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, sorry, this is a diverging lens for this virtual object, and it's the nature of lens is diverging. Alright, object virtual अलग कहानी है, but the lens का जो nature है that is diverging, that is important. Alright, तो ये आप आराम से कॉपी कर लीजिए.